हेलो स्टूडेंट्स, ये हैं पॉलिटी के एमसीक्यूज़। ये 10 मिनट्स 10 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है जिसमें 10 से ज़्यादा कभी कम एमसीक्यूज़ हो जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, आप देख सकते हैं। यूपीपीसीएस या कोई यूपीएससी सीडीएस एनडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये। तो आप इनको करें तैयार और साथ के साथ आपको पता लग जाएगी कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको इस तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को समझना। रिवीजन क्वेश्चन है आपके एक तरीके से। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू इलेक्शंस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर करेक्ट। इसमें प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, उनके इलेक्शन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट पूछी गई है और पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, आंसर बेशक आपको नीचे दिया गया है, लेकिन हम एक बार इनको डिस्कस करेंगे ताकि अगर इनसे मिलता जुलता भी क्वेश्चन आए, क्योंकि सेम तो ये छपके नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो इनसे मिलता जुलता ही। तो आप चाहें तो इनको यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है और किसको आपको एलिमिनेट करना है। तो कम से कम आप एलिमिनेशन तो जान ही जाएंगे अगर आपको पहले से थोड़ी सी नॉलेज होगी तो। देखिए, ए पर्सन above द एज ऑफ 35 ईयर्स इज एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वही पर्सन बन सकता है जिसकी जो एज है वो 35 ईयर्स से ऊपर होती है। तो ये बिल्कुल सही है और ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो मैंने आपको पॉलिटी लक्ष्मीकांत के हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में नोट्स पढ़ाए हुए हैं। उनकी सीरीज चल रही है, अभी कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हुई, यू नो वेरी वेल, फेस्टिवल का टाइम है, तो मैं उनकी वीडियो भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, उन पर भी वर्क हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर मोर देन वन टर्म। जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो री इलेक्शन हो सकते हैं एक टर्म से ज़्यादा भी, बिल्कुल हो सकते हैं एनी टाइम। इसके बाद, ए पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ द पर्सन होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मैंने ये आपको पढ़ाए हुए हैं। तो एक पर्सन एलिजिबल नहीं होता प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अगर उसने पहले से ही कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया है। होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है, पहले से ही वो गवर्नमेंट की किसी काम, जो गवर्नमेंट जॉब में है या कोई और वो वर्क करता है। तो ये भी आपका सही है, ये पर्सन नहीं हो सकता। तो तीनों ही आपके क्वेश्चन के आंसर सही हैं। तो आंसर हमारा क्या पहुंच जाता है, आंसर नंबर सी इज। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ टू रिजाइन इफ इन नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ। कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको, कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे। तो क्या होता है कि लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पर वोटिंग की जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लोकसभा के मेंबर के द्वारा, कि वो फ्लोर पर रहेंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने रहेंगे। अगर वो वोटिंग में सक्सेसफुल नहीं होते, उनको प्रॉपर वोटिंग नहीं मिलती, तो यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू हो जाता है और उनको रिजाइन करना पड़ता है। तो ये कहाँ होता है, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो कॉन्सेप्ट है ये किया जाता है आपका लोकसभा में। आप वीडियो पॉज करके इसका बॉक्स एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, स्टेट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टेट गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो स्टेट गवर्नर किया जाता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जितने भी स्टेट गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आर्टिकल 155 के अंतर्गत यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। और यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछते हैं। ये देखिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन सी सभा के लिए, राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। तो बहुत सादा क्वेश्चन है। ये है लोकसभा के लिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो किसके लिए होते हैं रिस्पॉन्सिबल, वो लोकसभा के लिए हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा में होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में कौन होते हैं, राज्यसभा में आपके राज्यसभा मेंबर्स होते हैं। हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से बताइए वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है। देखिए, कितने सिंपल क्वेश्चन है ना। अगर आपने एक बार भी लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी या कोई भी आपने ल्यूसेंट भी पढ़ी होगी तो भी आप उन्हें दे पाएंगे आंसर। तो देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं वो करते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये दोनों क्या करते हैं, ये वोटिंग करते हैं यहाँ पर,
ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है जो कि सीक्रेट बैलेट के द्वारा होती है। इसमें आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, नहीं काउंसिल होती, विधानसभा विधान परिषद नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट और क्या होते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन। इसके बाद है हु हैज़ द राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो किसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत राइट है उसके बारे में अपनी ओपिनियन देने का। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी एडवाइस है तो कौन उस पर क्वेश्चन करता है? तो ये है प्रेसिडेंट। ठीक है। किसने क्या? प्रेसिडेंट। और इसका बॉक्स मैं आपको शो कर देती हूँ, ये देखिए, आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95। At least how many days of prior notice is required for the impeachment to the President of India? कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, तो कितने दिन का कम से कम नोटिस देना होता है? तो ये हमने कई बार पढ़ा है। मोस्टली नोटिस 14 दिन के ही हैं, तो 14 डेज के नोटिस देना होता है। इन द एब्सेंस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु शैल एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एब्सेंट है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी एब्सेंट है, तो कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में काम करेगा? ठीक है। तो ये काम करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ना स्पीकर, ना वाइस चेयरमैन, ना ही आपके लोकसभा का कोई मेंबर। कौन काम करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही अवेलेबल नहीं है। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एग्जिबिट्स ए बायस टुवर्ड्स पार्टी इंटरेस्ट, कि इनमें से ब्यूरोक्रेसी का कौन सा टाइप क्या एग्जिबिट करता है? एक बायसनेस पार्टी के इंटरेस्ट की तरफ, तो ये करता है आपका पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। पैट्रोनेज सिस्टम एक प्रैक्टिस होता है जहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब भी कोई इलेक्शन जीत जाती है तो गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज जॉब देती है वो अपने सपोर्टर को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। तो यहाँ पे क्या हो गई? ये बायसनेस हो गया ना। इसके ऊपर अभी अभी 1-2 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था जिसमें आई थिंक 45 वैकेंसी थी उनको, क्योंकि वो फ्रेंड्स रिलेटिव्स किसी को भी दे सकते हैं, कोटा सिस्टम नहीं होता, तो उसको वो हटा के दिया गया है। तो ये है पैट्रोनेज सिस्टम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ मैं आपको 100 क्वेश्चंस के राउंड करा दूंगी। इनमें से कौन सा प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग ट्रू है, कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है? देखिए, हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इतना तो आप जानते ही हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ होती है? इंडिया में, जहाँ पर प्रेसिडेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट दोनों हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों ही होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नर दोनों ही होते हैं। ये सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर बेस है, यानी कि इसमें पावर सेपरेट होती हैं अलग अलग आपकी स्टेट को। प्रेसिडेंट्स टर्म ऑफ ऑफिस इज फिक्स्ड। इसमें प्रेसिडेंट की वही 5 साल की टर्म होती है जो कि फिक्स होती है। इसमें सेक्रेटरीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट को एज वेल एज सीनेट को, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है आपका? इसमें है आपका नंबर ए सही। आप इसको एक बार रोककर पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अमेरिका? इंडिया और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कौन सा क्वेश्चन सही है? तो देखिए, ये है बोथ द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर ए फिक्स टर्म। दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट को एक फिक्स टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है। बिल्कुल जी, 5 साल फिक्स टर्म है अमेरिका और इंडिया दोनों में। ये प्रेसिडिंग ऑफिसर्स होते हैं अपर हाउस के, यानी कि राज्यसभा के। बिल्कुल हमारे यहाँ भी ऐसे ही चेयरमैन है। ये अपॉइंट करते हैं कमेटी किसकी? हाउस की। बिल्कुल, ये हाउस की कमेटी को अपॉइंट करते हैं। और इनके पास कास्टिंग वोट होती है अगर टाई हो जाता है। तो इंडिया और अमेरिका दोनों में ये सेम है, यानी कि दोनों ही क्वेश्चन सही है। तो आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है डी। तो क्वेश्चन नंबर 100 आपका मैचिंग का है। देखिए, मैं कोशिश करती हूँ अगर ये हो जाए तो अभी विद इन द टाइम। क्वेश्चन नंबर 100 है, इनको लिस्ट को मैच करना है। बारागिरी, वेंकटगिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन और नीलम संजीवा रेड्डी जी को। तो इनकी कुछ डेट दे रखी है और टेन्योर दे रखा है। ठीक है। तो डेट और टेन्योर जो आपका दे रखा है, तो अगर मैं आपको बात करूं, ये है आपका ए का अगर बात करती हूँ तो इसमें इनकी है अगस्त 1977 से 1982 तक।
ठीक है, इनकी रही है। और जाकिर हुसैन जी की कितनी रही है, ये रही है आपकी 67 से 74, 1967 से। और आर वेंकटरमन की कितनी रही है, ये रही है आपकी 1987 से 1992 तक। और इसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी जी की कितनी रही है, ये रही है आपकी 1977 से 1982 तक। तो आप एक बार पॉज करके इनको लिख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मैंने 10-11 के अराउंड आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट मैं आपको आगे से कराऊंगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा पूरा। और अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।